तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख खड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पाटते रथ को केशव स्वयं हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। पंचजन्य उठा, कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना शुरू हुआ, सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पात, एक आंख को मीच जरा, गांधी ऊपर रख बाणों को, प्रत्येक को खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की दासी यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ सुनो गाना, ये जितने सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाइयों पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने। कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। और ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन और दुशासन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, मैं अपराध क्षमा करता हूँ। बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं माधव, आखिर सब ताऊ के बेटे हैं। और छोटे से भूपा की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण ताक कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया। आंखों में भर आंसू गांडीव हाथ से छोड़ दिया। आंखों में भर आंसू गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन हर्षाए थे। और मन में सोच लिया कि अर्जुन की बुद्धि ना सटने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। फिर क्या, धर्म बचाने की खातिर फिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। और क्या था गीता ज्ञान? एक नजर, हाँ एक नजर। अरे एक नजर रणभूमि में कण डोल गए माधव। टकटकी बांध देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव की पार्थ मुझे पहले बतलाते मैं संवाद नहीं करता। पार्थ मुझे पहले बतलाते मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पे लिपटी साड़ी खींच रहे थे जो, दोषी उतने ही है जबड़ा बीच रहे थे जो। अरे घर की इज्जत तरफ ही कोई दो टुक नहीं बोले। पोत्र बहू को नग्न देख कर गंगा पुत्र नहीं खोले। पौत्र बहू को नग्न देख कर गंगा पुत्र नहीं खोले। और तुम कायर बनकर बैठे हो। ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ धर्मी है। धर्म के ऊपर आज भारी संकट आन खड़ा हुआ। और तेरा गांडीव पार्थ रथ के कोने में पड़ा हुआ। धर्म पे संकट के बादल तुम छाने कैसे देते हो? कायरता के भाव को मन में आने कैसे देते हो? हे पांडुपुत्र धर्म का ये कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में शोले होने थे आंखों में, पर बहती जलधारा है। गांडी उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होती, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में इतनी अंधेर वहां। धर्म अधर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। अश्रुधारा फिर तेज हुई, थर-थर कांप रहा अर्जुन। और बोला है केशव, ये रक्त स्वयं का पीना नहीं सरल होगा। विजय यदि हम हुए तो जीना नहीं सरल होगा। माधव मुझे बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं? रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं? अरे कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुट जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं। इन्हीं करों को पकड़ पकड़ पितामह मुस्काए हैं। अपनी बाणों की नोक जो उनकी ओर करूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो, इससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है। माधव इस रणभूमि में मुझे बस विनाश दिखाई देता है। मुझे बस विनाश दिखाई। बात बहुत भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्कुराते थे। ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। कि जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते। क्या होगा अंजाम युद्ध का परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया में रक्तपात का कोई तो एहसास नहीं। निज जीवन का करे फैसला, नर के बस की बात नहीं। तुम ना ही जीवन देने वाले ना
ही मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में ना ही तुम हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता रहता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। और सुनो पार्थ, कि ना सत्ता सुख से होता है ना सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है। देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे ही मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। कान्हा तो सदा नर को मन का उद्गार बताते थे, इस दुनिया के खातिर ही गीता का सार बताते थे। आए केशव, कुछ तो समझ गया पर कुछ कुछ असमंजस में हूँ। केशव, कुछ तो समझ गया पर कुछ कुछ असमंजस में हूँ। बस इतना समझ गया कि मैं ना स्वयं के वश में हूँ। हे माधव, मुझे बतलाओ कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। ये मान सम्मान बताओ, जीवन का अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव, मुझको रण में जीवन दान बताओ। अरे काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। फिर क्या? इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। सारी सृष्टि को भगवान बेहद गुस्से में लाल दिखे। देवलोक के देव डरे, सबको माधव काल दिखे और बोले, क्या कहना? कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अंगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। कांडी भाग में तेरे है और रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। इतना कहकर मौन हुए, कुदी कुदी सकुचाए केशव। पलक झपकते ही अपने दिव्य रूप में आए केशव। दिव्य रूप मेरे माधव का सबसे अलग दमकता था। कई लाख सूरज जितना चेहरे पर तेज चमकता था और इतने ऊंचे थे भगवान कि सर अंबर में लगता था। और हजारों भुजाएं देख अर्जुन को डर लगता था। माँ गंगा का पावन जल उनके कदमों को चूम रहा था और तर्जनी उंगली में भी चक्र सुदर्शन घूम रहा था। नदियों का कलकल सागर का शोर सुनाई देता था। केशव के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था। जैसे ही मेरे माधव का गद थोड़ा और बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। फिर मृत्यु के आलिंगन हेतु अर्जुन तैयार हुआ। और क्या बोलता है अर्जुन कि मैं धर्म भुजा का वाकू, कोई मुझको मार नहीं सकता। जिसके रथ पर भगवान स्वयं हो वो युद्ध कभी हार नहीं सकता। जितने यहाँ धर्मी है चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। अर्जुन की आंखों में धर्मराज दिखाई देता था। पार्थ में केशव को बस यमराज दिखाई देता था। रण में जाने से पहले उसने काम किया, चरणों में रखा शीश। अर्जुन ने केशव को प्रणाम किया। फिर क्या? जिधर चले बाण पार्थ के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। कुरुक्षेत्र की भूमि पे नाच रचाया अर्जुन ने। सारी धरती लाल हुई, कोहराम मचाया अर्जुन ने। बड़े बड़े महारथियों को बिल्लानी याद दिलाई थी। ये मृत्यु का वो तांडव था जिसे देख मृत्यु स्वयं घबराई थी। ये मृत्यु का वो तांडव था जिसे देख मृत्यु स्वयं घबराई थी। और ऐसा लगता था सबको मृत्यु से प्यार हुआ है जी। ऐसा धर्म युद्ध धरती पर पहली बार हुआ है जी। अधर्म समूचा नष्ट किया पार्थ ने कसम निभाई थी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन पर धर्म ध्वजा लहराई थी। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। बस सारी दुनिया जानती थी ये तो बस केशव की माया थी। तो क्या? धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान की जय। धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो, चक्रधारी भगवान की जय।